वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो व्यमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोत् अमृतस्य देवोधारिणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुसत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुतम् ब्रह्मणाकोशोऽसि मे मेधया विहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा वीरमात्मानम्। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, आज तैत्तिरीय उपनिषद का चौथा अनुवाक आपके सामने उपस्थित किया जा रहा है और प्रतिदिन हम आपके और अपने भाग्य की निरंतर सराहना करते हैं जो इस वेद गंगा में स्नान करके आजकल नित्य ही अपने अंदर पावनतम भाव अनुभव कर रहे हैं और भगवान की असीम महिमा भगवान के शब्दों के माध्यम से ही सुनकर भगवान को हम अपने आप में अनुभव कर रहे हैं। ये भगवान की वाणी वेद जो जगत के प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में उसी प्रकार प्रकट होती है जिस प्रकार सूर्य प्रकट होता है, जिस प्रकार चंद्रमा प्रकट होता है, जिस तरह से वायु प्रकट होती है, जिस तरह से अग्नि जल पृथ्वी प्रकट होते, जिस तरह से सब लोकांतर प्रकट होते हैं, वैसे भगवान की ये वाणी वेद भी संसार के प्रारंभ में ही प्रकट होता है। और एक विशेष बात यह है कि सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन वेद जैसा इस युग में प्रकट होता है वैसे ही पहले युगों में, और उससे पहले वैसे ही पहले युगों में। जैसे भगवान एक रस है, भगवान का ज्ञान भी एक रस है। जिस प्रकार भगवान अनंत असीम अखंड अपार, वैसे भगवान का ज्ञान भी अखंड अनंत असीम अपार रूप से विराजमान है।
और उसमें भी विशेष रूप से जो ये आध्यात्मिक विद्या है, उपनिषद है, ये तो यूं समझिए कि हमारा सौभाग्य ही है जो हम इस वेदामृत का पान करके अपने आप में अनंतता, असीमता, अखंडता, निश्चिंतता अनुभव करते हुए इस संसार के खेल में असंग विराजमान है। ये संसार क्या है? जिसमें कल्पना के घोड़े दौड़ रहे हैं। ये आकाश एक ऐसा आकाश है जिसमें मैं मेरे का जाल बुना गया है। ये आकाश ऐसा आकाश है जिसके अंदर ऐसी विचित्र माया का खेल है कि जिधर देखता हूं उधर दुख ही दुख है, जिधर देखता हूं उधर झगड़ा ही झगड़ा, जिधर देखता हूं उधर रगड़ा ही रगड़ा। ऐसा ये भूताकाश है। इस भूताकाश में जो भूतों का नाच हो रहा है, उस भूतों के नाच ने सभी भूतों को, प्राणियों को बिल्कुल मोह से, नासमझी से, बेवकूफी से पागल बनाया हुआ है। इस भूताकाश में भूतों का जो नाच हो रहा है, भूतनियों का जो नाच हो रहा है, उससे पागल हुए संसार में यदि कोई सहारा है तो यही महान पुरुषों की कृपा ही सहारा है। और उसमें भी ये उपनिषद जब महान पुरुष कृपा करके सुनाते हैं तो यूं समझिए कि इतना बड़ा सहारा मिलता है कि जीवन में जीवित होने का आनंद आ जाता है। सबसे बड़ी अगर कोई उपलब्धि है तो परमात्मा की उपलब्धि है। सबसे कोई बड़ी उपलब्धि है तो परमानंद सच्चिदानंद ब्रह्म की उपलब्धि है। अगर सबसे बड़ी कोई उपलब्धि है तो मोह से जागना सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर कोई सबसे बड़ी उपलब्धि है तो प्रमाद से जागना सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि कोई उपलब्धि है तो इस माया मोह से जागना सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इस सबसे बड़ी उपलब्धि के हम भागीदार। आइए आपस में इस उपलब्धि को बांटते हैं और अपने जीवन को इस उपलब्धि से भरते हैं और सचमुच में हम अपने आप में पूरा पूरा अनुभव करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा देव जगत के प्रारंभ पूर्ण है। कैसे पता चला? क्योंकि उनकी इस कारीगरी को हमने देखा और कारीगरी को देखकर ये अनुभव किया कि सचमुच इस कारीगरी को रचने वाला इतना ही पूर्ण होगा जैसे कारीगरी पूर्ण है। इसमें किस प्रकार से हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों प्राणियों का भोजन यथा योग्य उनके स्वरूप के अनुसार उनके पास पहुंचता है। किस प्रकार से अनेक जीवों की अपनी अपनी कर्म संबंधी व्यवस्थाएं सुरक्षित हैं। किस प्रकार से करोड़ों सितारे चलते हैं, आपस में टकराते नहीं हैं। और किस प्रकार से ये विचित्र खेल है, वही पुराना भजन सुनाते हैं कि धन धन है तेरी कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारीगरी करतार, कारीगरी करतार हो, धन धन है तेरी कारीगरी करतार। क्या वस्तु लई फिर देह हुई, फिर बना दिया रग रग कैसे, जब आपानी पादो जवनो ग्रहीता, कोई पकड़ ले पग कैसे। रम सब में रहा, बस सब में रहा, फिर सब से रहा अलग कैसे। अखंड ज्योति अपार लीला, किन्हु न पायो तेरो पार, धन धन है तेरी कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारीगरी करतार। नर तन साचोला सीम दी, सुई धागा हाथ में कहीं नहीं, पत्ते पत्ते की कतरन न्याज,
हाथ कतरनी कहीं नहीं। भोजन दे कीड़ी कुंजर को, तेरी लगे भंडारे कहीं नहीं। हर वक्त न्याय में न फर्क पड़े, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं। बरसे जल जंगल एक करे, आकाश में सागर कहीं नहीं। घटा चतुर्मासी चढ़ी आवे, बरस के बहा दे जल धार हो। धन धन है तेरी कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारीगरी करतार। गर्भवास में रख के तूने क्रीड़ा दी बालकपन की, फिर आई जवानी मस्त हुए और कमी रही ना यौवन। फिर आया बुढ़ापा ये दिखलाया, जो बनी हुई सो बिगड़न की। कोई कौड़ी कौड़ी को मोहताज फिरे, कोई कोठी खोल रहा धन की। कोई तेरी आसन में केली करे, कोई तप तप राख करे तन की। कहीं गहरे गहरे सागर हैं, कहीं चोटी चमक रही पर्वतन की। कितने चांद सितारे सूरज कैसे रहा सबको धार हो। धन धन है तेरी कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारीगरी करतार। सब संत महंत गागा हारे, पर पाया कोई पार नहीं। जो कर दे तो खुद ही कर दे, दूजे का कुछ अख्तियार नहीं। भक्ति कर रंग गले लिपटे, बिन भक्ति भूप से प्यार नहीं। ये बस्ती राम दरवाजे खड़ा, क्यों इसकी सुनते पुकार नहीं। अखंड ज्योति सुख स्वरूप दर्शा दो अपना, खोल के मोती द्वार हो। धन धन है तेरी कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारीगरी करतार। उसकी परिपूर्ण कारीगरी के माध्यम से उसकी पूर्णता का पता चल रहा है। उसी पूर्ण से पूर्णता प्रकट हुई है, उसी पूर्ण से पूर्णता जी रही है। उसी पूर्ण में अंत में पूर्णता चली जाती है और शेष रह जाता है, तो यही पूर्ण पदार्थ शेष रह जाता है। जिसकी पूर्णता को प्राप्त करके हमारे हृदय का कोना कोना भरपूर हो गया है, जिसके पूर्ण आनंद से हम धन्य धन्य हो गए हैं, जिसके पूर्ण अस्तित्व का अनुभव करके हम मृत्यु से पार हो गए हैं, जिसके पूर्ण ज्ञान का अनुभव करके हमारे जीवन से अंधेरा दूर चला गया है, जिसकी पूर्णता का अनुभव करके हम पूर्ण जीवन अनुभव कर रहे हैं, निश्चिंत जीवन अनुभव कर रहे हैं, बेफिक्र जीवन अनुभव कर रहे हैं। आइए उन्हीं भगवान की महिमा, उन्हीं परमात्मा से मंगलाचरण रूप में ये प्रार्थना करते हैं। छंदसाम ऋषभो विश्वरूपः, इस विश्व का रूप जो वेदों में वर्णन किया गया है, दो तरह से वर्णन किया गया है। एक सांसारिक दृष्टिकोण से, व्यावहारिक दृष्टिकोण से, लौकिक दृष्टिकोण से इस सारे विश्व का विवेचन किया गया है। और दूसरा विवेचन है ऋषभो, ऋषभ रूप से, विशेष शक्ति रूप से, विशेष सामर्थ्य रूप से, विशेष आनंद रूप से, ये उनका ऋषभ रूप वर्णन है। तो सांसारिक रूप का वर्णन तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन यहां ऋषभ रूप से वर्णन किया जाता है, शक्ति संपन्न रूप से वर्णन किया जाता है। और उसकी शक्ति अपने में
अनुभव की जाती है। अपने हृदय को सांसारिक कामनाओं से खाली कर लो, अपने हृदय को मोह माया से खाली कर लो, अपने हृदय को मैं मेरे से खाली कर लो, अपने हृदय को लोकेष्णा वित्तेष्णा पुत्रेष्णा से खाली कर लो, अपने हृदय को शास्त्र वासना देह वासना लोक वासना से खाली कर लो, अपने हृदय को लोक परलोक की कल्पना से खाली कर लो, अपने हृदय को देश की वस्तु की काल की कल्पना से खाली कर लो और अपने में इस ऋषभ रूप का वर्णन सुनते सुनते अपने आप में ऋषभता अनुभव करो, अपने में सामर्थ्य अनुभव करो, अपने में शक्ति अनुभव करो। बैठे बैठे शरीर को हिलाने की जरूरत नहीं है। मन के माध्यम से परमात्मा से तार जोड़कर महान पुरुषों की वाणी के माध्यम से ऋषभता अपने अंदर आने दो, शक्ति अपने अंदर आने दो। ऐसा महसूस करो जैसे बरसात में कोई रखा हुआ बर्तन निरंतर बूंदों से भरता 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 जा रहा है, वैसे मेरा हृदय वेद की बरसात जो महान पुरुषों की मुख कलश से हो रही है, मुख मेघ से हो रही है, उसमें मेरे हृदय का पात्र रखा हुआ है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये बूंदें पड़ रही हैं वैसे वैसे मेरे हृदय का पात्र भरता हुआ चला जा रहा है। और इस प्रकार से हम अपने परम प्रियतम के इस ऋषभ रूप को अपने आप में अनुभव कर रहे हैं। छंदसाम ऋषभो विश्वरूपः, इस विश्व का रूप छंदों में वेदों में जैसा वर्णन किया है उसमें हम जो शक्तिशाली रूप है, आनंद स्वरूप रूप है, निर्विकार रूप है, अपना आत्म रूप है, उसको अनुभव करते हैं। और छंदोभ्यो अमृतान् संबभूव, छंदों से वेद के मंत्रों से सुन सुनकर हमें अमृत का जन्म हो रहा है। हमारा हृदय अमृत का खजाना है पर थोड़ा खुदाई करने की जरूरत है। वेद के मंत्रों के माध्यम से महान पुरुष हमारे हृदय के आवरण को भंग कर रहे हैं। वेद के मंत्रों के माध्यम से हमारे और हमारे धन परमात्मा के बीच में जो दुनियादारी है उसको हटा रहे हैं। और जो छंदों से अमृत हमें प्रकट हो रहा है उस अमृत को हम अपने आप में अनुभव करते करते धन्य धन्य हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति आ रही है, मगन भई मीरा, मगन भई हरि के गुण गाय, मीरा मगन हुई, मीरा मगन हुई हरि के गुण गाय, हरि के गुण गाय, प्रभु के गुण गाय, हरि के गुण गाय, प्रभु के गुण गाय, मीरा मगन हुई हरि के गुण गाय, मीरा मगन हुई हरि के गुण गाय। विष को प्यालो रण जी ने भेजो, विष को प्यालो रण जी ने भेजो, मीरा हाथ दीजो जाई, नाई धोई मीरा पीवन लागी, नाई धोई मीरा पीवन लागी, अमृत दियो बनाए, हो गई अमर अचाय, मीरा मगन हुई, मीरा मगन हुई, मीरा मगन हुई, मीरा मगन हुई हरि के गुण गाय।
सांप पिटारो रण जी ने भेजो, सांप पिटारो, सांप पिटारो रण जी ने भेजो। मीरा हाथ दीजो जाए, मीरा हाथ दीजो जाए। मोरू भाई मीरा देखन लागी, मोरू भाई मीरा देखन लागी। सालिग्राम गई पाए मीरा मगन हुई, मीरा मगन हुई, मीरा मगन हुई। हरि के गुण गाए। सूल सेज राणा ने भेजी, सूल सेज राणा ने भेजी। दीजो मीरा सुलाए, दीजो मीरा सुलाए। सांझ हुई मीरा सोवन लागी, सांझ हुई मीरा सोवन लागी। जानो फूल बिछाए मीरा मगन हुई, मीरा मगन हुई। हरि के गुण गाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। राखी बिघन हटाए, मस्त भाव में भजन भाव में मस्त डोलती, भजन भाव में मस्त डोलती। गिरधर पे बलि जाए मीरा मगन हुई, मीरा मगन हुई, मगन हुई। हरि के गुण गाए। जी हाँ, ऐसे ही ये अमृत छंदों से हमारे में उबल रहा है, आ रहा है। बीच में से महान पुरुषों की कृपा से इन छंदों का सुंदर सुंदर गान सुनकर, इन छंदों का सुंदर सुंदर अर्थ सुनकर जो बीच में संसार है वो दूर हो गया है। और समेन्द्रयो मेधया स्पृणोतु। इंद्र माने देवता के भी हैं और इंद्र माने सच्चिदानंद ब्रह्म नारायण के भी हैं। तो यहां विशेष रूप से इंद्र अपने प्रियतम सार सर्वस्व जीवन रस सच्चिदानंद ब्रह्म से प्रार्थना की है, अनुनय विनय की है कि हे प्रभु हमारी बुद्धि को आप छू दे, करुणा निधान हमारी बुद्धि का आप स्पर्श कर दे। में बुद्धि को संभाल के रखो, स्पर्श होने वाला है। जब महान पुरुष अपनी वाणी से, अपनी मधुर मधुर छंदों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से सुंदर सुंदर आध्यात्मिक अर्थ प्रकट करते हैं तो जरूर आपकी बुद्धि को छुएगा और आपकी ये बात स्वीकार कर ली जाएगी कि समय इंद्रो मेधया स्मृणोत। वो इंद्र मेरी बुद्धि को स्पर्श करे और अमृतस्य देव धारण भूयासन, हे देव हमें शक्ति दो, आपकी हुई बरसती हुई इस अमृत को हम धारण करने में सामर्थ्यवान हो जाएं। तेरे देने में तो कोई कमी नहीं है, पर क्या करूं मेरी झोली का मुंह ही फटा हुआ है। तेरे देने में तो कोई कमी नहीं है दाता, तेरे देने में तो कोई कमी नहीं है, पर क्या करूं मेरी झोली का मुंह फटा हुआ है। झोली संभालो, उसको सीम कर ठीक कर लो,
और इस अमृत को धारण करने की शक्ति और सामर्थ्य जगाओ। तुम सचमुच मृत्यु को जीत लोगे। तुम्हारा मृत्यु भोजन बन जाएगी। काल तुम्हारे पैर की बॉल बन जाएगी। इच्छाएं आकांक्षाएं तुम्हारे चरण दबाएंगी और इस प्रकार से आपका जीवन इस अमृत को धारण करने लायक हो जाएगा। शरीरम में विचर्षणम जिह्वा में मधुमत्तमा कर्णाभ्याम भूरि विश्रुतम। वाह वाह वेद के वाक्य। मेरा शरीर चमचमा उठे, जगमगा उठे। इधर से भी रोशनी निकले, इधर से भी रोशनी निकले, इधर से भी रोशनी निकले, पीछे से भी, ऊपर से, सब ओर से रोशनी ही रोशनी, रोशन हो जाए। जिस तरह से कोई कंडील होता है, जब उसमें शमा जलती है तो पूरा रोशन हो जाता है, झाड़ फानूस। जिस तरह से कोई चिमनी होती है, उसमें लौ जगती है तो पूरा रोशन हो जाती है। उसी प्रकार से मेरे शरीर में, मेरे हृदय में मेरे प्रियतम की लौ जग गई है। मेरे हृदय में मेरे प्रियतम की लौ जो जली है, जगी है, उसमें निरंतरता है। उसके अंदर स्वच्छता है, उसके अंदर निर्मलता है, उसके अंदर परम प्रकाश रूपता है। ऐसी लो जो मेरे हृदय में जली है, उससे मेरा शरीर चारों ओर प्रकाश फेंकने वाला या चिमनी की तरह से हो गया है और सब ओर परमात्मा का प्रकाश मुझ में जागृत होता हुआ सारे संसार को दैदीप्यमान कर रहा है। स्वामी राम ने मस्ती में एक जगह कहा, लोग कहते हैं भगवान शंकर की जटाओं से गंगा जी प्रकट हुई। लोग कहते हैं ब्रह्मा के कमंडल से गंगा जी प्रकट हुई। लोग कहते हैं विष्णु भगवान के चरणों से गंगा जी प्रकट हुई। अरे कोई यहां आकर देखे, मेरे रोम रोम से गंगा जी प्रकट हो रही। कोई आकर समझे, कोई देखे, मेरे रोम रोम से गंगा जी प्रकट हो रही है। क्यों प्रकट हो रही है? क्योंकि मेरे अंदर मानसरोवर उबल उठा है। मेरे अंदर मानसरोवर में आनंद की लहरें उठ खड़ी हुई हैं। मेरे हृदय में आनंद सागर हिलोरें ले रहा है और मेरे शरीर से चारों ओर उसकी दीप्ति विराजमान सारे संसार को रोशन कर रही है। जिह्वा में मधुमत्तमा। हे प्रभु, ये मेरे जीव अंदर के अमृत को अपने में लेकर संसार में अमृत बरसाते हुए विराजमान हो। बाहर से ये जो संसार के रस ले लेकर के अंदर जो विष भर रही है जिह्वा, ये काम छोड़ दे। हे जिह्वा देवी, हे जीव देवी, तू पता नहीं कहां कहां से रस ले लेकर अंदर कबाड़ा भर रही है। इस जीवन को दुखी कर दिया है तूने। अब ऐसा न कर। अब अंदर वाले का अमृत, अंदर वाले का माधुर्य, अब अंदर वाले की मधुरता है जिह्वा देवी तेरे ऊपर बसनी चाहिए और तेरे चारों ओर ये अमृत का शहद, अपनी स्वरूपानंद का शहद, अपनी आपके आनंद का शहद तुझमें से टपकना चाहिए। वाणी तो वही भली जेहि मुख निकले राम। वही वाणी श्रेष्ठ है जिससे भगवान का नाम लिया जाए। तो मेरी जिह्वा मधुमत्तमा हो जाए, कर्णाभ्याम भूरि विशदम। और कानों से मैं खूब सुनूं। कैसे सुनूं? जैसे महाराज पृथु से भगवान ने कहा, बोलो क्या चाहते हो? कि जहां आपकी कथा हो रही हो मेरे 10,000 कान हो जाए। जहां आपकी कथा हो रही हो वहां मेरे 10,000 कान हो जाएं। महाराज पृथु ने ये मांगा।
तो हम अपने कानों से कहते हैं कि तुम में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए। कोई भी भाव छूटना नहीं चाहिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही ये तुम कहें ग्रह रूरे। भगवान ने वाल्मीकि जी से अपने रहने के लिए थोड़ा सा स्थान पूछा कि मैं एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहना चाहता हूं, आपके सानिध्य में मेरे वनोवास आनंदवास होकर के विराजमान होगा। तो भगवान श्री राम की ये बात सुनकर वाल्मीकि जी हंसे और उन्होंने कहा, हे सर्वव्यापक, हे सच्चिदानंद ब्रह्म, जो जगह खाली हो वो बताओ, वहां तुम्हारी कुटिया बनवा दूंगा। पहले उन्होंने ये कहा, जो जगह खाली हो वो मुझे बताओ, वहां मैं तुम्हारी कुटिया बनवा दूंगा। तो भगवान श्री राम हंसे और उनके हंसने का तात्पर्य क्या था? जस का छिए तस चाहिए नाचा। जैसा वेश बनाए वैसा ही नाच होना चाहिए। मैं सर्वव्यापक वाली बात नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो सर्वव्यापक में से जो प्रेम से प्रकट हुआ घी का लौंदा है उसकी बात पूछ रहा हूं। जिस तरह से मक्खन निकलता है छाछ में से, उसी प्रकार सर्वव्यापक में से प्रेम से जो राम रूपी लौंदा निकला है, मैं उसकी बात पूछ रहा हूं। कहने लगे, ठीक है, आपके अपने हृदय से बताऊंगा। तो सबसे पहले ये बताया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र की तरह से, और आपकी महिमा सुंदर सुंदर नदियों की तरह से है, और निरंतर सुंदर नदियां समुद्र में गिरती रहती हैं पर समुद्र भरता नहीं। वैसे ही आपकी सुंदर सुंदर कथा सुनकर जिनके कान कभी भी भरते नहीं हैं, हे प्रभु, आप उनके हृदय में अपनी झोंपड़ी बना ले में, वो जगह बहुत सुंदर है। तो यहाँ यही बात कही जा रही है, कर्णाभ्याम भूरि विश्रुतम। मैं कानों के द्वारा खूब 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 सुनूं, लेकिन बेकार की बात न सुनूं। मैं निंदा इत्यादि के न सुनूं। मैं कठोर शब्दों के श्रवण करने का अभ्यासी न हो, और इस प्रकार से आपके गुणानुवादों को सुनो, सुन सुन करके अपने जीवन को भरपूर कर लूं। और ब्रह्मणा कोशोसी मेधया पिहित हो। मेरे हृदय में जो एक खजाना मौजूद है वो ब्रह्म का खजाना है, ब्रह्मकोश। ब्रह्मकोश माने ब्रह्म जिस कोश में खजाने में रहता है, वो खजाना कहाँ है? मेरे हृदय में, आपके हृदय में, सबके हृदय में। घट घट मेरा साइया, सोना घट नहीं कोई, बलिहारी ता घट की जा घट पर घट होई। घट घट मेरा साइया, सोना घट नहीं कोई, बलिहारी ता घट की जा घट पर घट होई। इसलिए हे प्रभु, आप जो मेरे हृदय में घर बनाकर विराजमान है, हे करुणा निधान, हे दिलदार, जो आपने मेरे दिल में प्रेम पूर्वक आसन लगा करके जो स्थान संभाला हुआ है, वो सदा मेरी बुद्धि से सुरक्षित रहे। आप कहीं निकल न जाओ, मेरी बुद्धि पहरा लगाती रहे, मेरी बुद्धि आपका पहरा लगाती रहे। कहीं आप मेरे हृदय से निकल के भाग न जाओ, कहीं आप मेरे हृदय से निकल के भाग न जाओ। कब भाग जाते हैं भगवान? रहते तो वही हैं, पर छिप जाते हैं। कहाँ छिप जाते हैं? मोह के बादलों में छिप जाते हैं, काम क्रोध लोभ की लहरों में छिप जाते हैं, राग द्वेष के अंधेरे में छिप जाते हैं। और इस तरह से हृदय में रहते हुए भी हमारे से पर्दा हो जाता है।
तो मेरी बुद्धि ये काम करे, आपको छिपने न देवे, आपको भागने न देवे, आपको ओझल न होने देवे। इस प्रकार से मेधया पिहितः, आप मेरी बुद्धि के द्वारा सुरक्षित रहे, मेरी बुद्धि चारों ओर आपका पहरा लगाती रहे। देखो क्या भाव है, क्या सुंदर भाव है कि मेरी बुद्धि सदा आपके चारों ओर गुणगान करती हुई, ध्यान करती हुई विराजमान रहे, जिससे कहीं आप निकल के न भाग जाओ, जिससे आप कहीं निकल के न भाग जाओ। इस तरह से हे प्रभु, हे करुणा निधान, आप मेरी बुद्धि के द्वारा सुरक्षित रहें। और श्रुतम में गोपाय, जो मैं सुन रहा हूं इसकी सुरक्षा होनी चाहिए, कहीं बिखर न जाए। ये मेरा सुना हुआ माल, ये मेरी कान के माध्यम से धारण की हुई संपत्ति, ये आपके प्रेम की, आपके गुणानुवादों की संपत्ति, जो मैंने आपकी कृपा से महान पुरुषों के शब्दों के द्वारा कर्णपुटों के माध्यम से एकत्रित की है, कहीं वो संपत्ति मेरे हाथ से निकल न जाए प्रभु। अरे जिनके पास भगवान का प्यार, उनके पास और है ही क्या, उनकी संपत्ति है, भगवान की कथा ही उनकी संपत्ति है, सत्संग ही उनकी संपत्ति है, स्वाध्याय ही उनकी संपत्ति है, प्रवचन ही उनकी संपत्ति है, एकांत में बैठकर भगवान के साथ लो लगाना ही उनकी संपत्ति है, अपने आप में भगवान का दर्शन ही संपत्ति है, अपने आप में अपने स्वरूप का बोध ही संपत्ति है। और ये संपत्ति कहीं निकल न जाए, इसलिए श्रुतम में गोपाय, जो मेरा सुना हुआ है वो सुरक्षित रहना चाहिए। ये वेद के वचन हैं, जरा देखो छोटे छोटे वचनों में कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। ये कितना बड़ा माल है। और साथ साथ में कहा श्रुतम में गोपाय आवहन्ते वितन्वाना, आवाहन के माध्यम से मेरे तुम्हारे बीच में ताना बाना लगा रहे, आवाहन के माध्यम से मैं आपको बुला रहा हूँ, आप आ रहे हैं, मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ, आप आ रहे हैं। इस तरह से ताना बाना, मेरी तरफ से ताना, आपकी तरफ से बाना, इस तरह से ताना बाना वितनवाना, जो तना जा रहा है ये आवाहन बना रहना चाहिए। इस आवाहन की हमारे हृदय में सदा गूंज गूंजती रहे। हम भगवान को बुला रहे हैं, हम भगवान को पुकार रहे हैं और भगवान हमारी सुन रहे हैं और आ रहे हैं। और इस तरह से भावना का ताना बाना सदा बना रहे, कहीं इधर उधर डामाडोल न हो जाए। इस प्रकार से आवहन्ति वितन्वाना। और कितनी अच्छी बात बताई, कुर्वाणा धीरम आत्मानः। हम अपने हृदय में भगवान की धारणा शक्ति को निरंतर अनुभव करते रहें। निरंतर भगवान का प्यार हम में निरंतर जगता रहे। ये मैं आपको मंगलाचरण सुना रहा हूं। ये मंगलाचरण है इस अनुवाक का, जो अनुवाक अभी प्रारंभ होगा उसका ये मंगलाचरण है। कितना सुंदर है। छंदसाम ऋषभो विश्वरूपा, छंदोभ्यो अमृता संभवुव, समेन्द्रो मेधया स्प्रणातो,
अमृतस्य देवधारणं भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिभिश्रुतं ब्रह्मणा कोशोऽसि मेधया पिहतः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणाधीरमात्मनः स्वाहा। अब प्रारंभ हो रही है अनुवाक। आमां यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा समायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। मेरे पास ब्रह्मचारी लोग आए। ब्रह्मचारी सीखने की इच्छा से, जानने की इच्छा से, ऐसे ब्रह्मचारी लोग मुझे प्राप्त होने मेरे पास आए। देखिए, जैसे कोई उबलता है दूध, कल हम बता रहे थे ना, माँ का दूध उबलता है तो बच्चे की याद आती है। माँ का दूध उबलता है तो बच्चे की याद आती है, वैसे ही विद्या उबल रही है और कह रहे हैं आओ ब्रह्मचारियों, आओ ब्रह्मचारियों मेरे पास आओ। स्वाहा, स्वाहा शब्द के बहुत अर्थ हैं। स्वाहा का मतलब ऐसे नहीं है, स्वाहा शब्द का ये भी है समर्पण स्वाहा, समर्पण स्वाहा। और यहां भी ब्रह्मचारी आकर मेरे में अपने आप का समर्पण करे। इस प्रकार से आनो माने सब ओर से, आ माने समन्तात, माम यान्तु मुझे प्राप्त हो, सब ओर से मेरे पास आए ब्रह्मचारी लोग, आकर के मेरे प्रति समर्पित होए। विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, मेरे पास से भर कर ले जाएं। ब्रह्मचारी लोग मेरे पास से विद्या भर कर ले जाएं, उनका जीवन सफल हो जाए, वो परमानंद को प्राप्त होवें और वो अपने इस ज्ञान के प्रति समर्पित हो जाएं। इस तरह से विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। ब्रह्मचारी लोग जो सीखा है उसको अनुभव करें, उनके ज्ञान का विषय हो, उनके जीवन का विषय हो। प्रमा माने यथार्थ ज्ञान, ये यथार्थता उनके जीवन में लगे। इस तरह से प्रत्येक ब्रह्मचारी मेरे द्वारा लिए गए ज्ञान से अपने आप को, अपने जीवन सफल करें और इस तरह से वो विद्या के प्रति समर्पित हों। दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, अपने इंद्रियों का कंट्रोल करने वाले हों, उनका मन इधर उधर डामाडोल होने वाला न हो भी, और इस तरह से दमन शक्ति के माध्यम से वो अपने आप में अपनी शक्तियों को रोक कर रखें, वो अपने आप में अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते रहें। और समायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, ब्रह्मचारियों को सम माने शांति प्राप्त हो। देखिए कहां से कहां लाकर आखिर में क्या बात कही, समायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। जो ब्रह्मचारी लोग हैं वो शांति प्राप्त करें। तो ब्रह्मचारी शब्द का तो आप समझ गए होंगे, विशेष रूप से विद्या के चाहने वाले विशेष रूप से विद्या के चाहने वाले, विशेष रूप से आध्यात्मिक विद्या को चाहने वाले, विशेष रूप से ब्रह्म में विचरण करने वाले, जिनका मन ब्रह्म में सदैव विचरण करता है, वो ब्रह्मचारी कहलाते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी लोग शांति प्राप्त करें। कहां से प्राप्त करें? महान पुरुषों के पास से। कैसे प्राप्त करें?
आमाम्यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायान्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा समायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। अब इसमें कोई ऐसी बात तो रही नहीं जो क्लियर न हुई हो। मैंने प्रत्येक शब्द का अर्थ विशेष रूप से आपके सामने रखा है और आखिरी बात भी बताई है कि ब्रह्मचारियों को शांति मिले, अधिकारियों को शांति मिले, मुमुक्षुओं को शांति मिले। कहां से मिले? ब्रह्मवेत्ताओं के पास से मिले, अपने मन को कंट्रोल करने से मिले, ब्रह्म में निरंतर विचरण करने से मिले और आए और लेकर के भर के ले जाएं, आए और लेकर के भर के ले जाएं। इस तरह से वो इसमें आनंदवान हो। पशो जने माने स्वाहा श्रेयानस्यो माने स्वाहा तन्तां भग प्रविशानि स्वाहा सैमां भग प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहमात्मे निभंग ही स्वयं मजे स्वाहा यथा आप पततां यन्ति यथा मां अहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः पातरायन्तु सर्वतः स्वाहा इति वेशोऽसि यमां मायि मां पद्यस्व। इस प्रकार से और कामना करते हैं पशु सबको आनंद प्राप्त हो, धन भी प्राप्त हो, दौलत भी प्राप्त हो, पशु भी प्राप्त हो, सब कुछ प्राप्त हो, परलोक भी प्राप्त हो, ये लोक भी प्राप्त हो, ऐसे सब श्रेय को प्राप्त होवे। श्रेयान माने श्रेय को सब लोग प्राप्त होवे और सब कल्याण से संयुक्त होवे। आओ ब्रह्मचारियों, आओ ब्रह्म विद्या के इच्छुकों, आओ भवसागर से पार होने के इच्छुकों, आओ दुख से पार होने के इच्छुकों, आओ मेरे इस विद्या में प्रवेश कर जाओ। भग माने ऐश्वर्य, भग माने विद्या, भग माने आनंद, इस आनंद में प्रवेश कर जाओ। और जब तुम इस आनंद में प्रवेश करोगे, मैं भी इस माध्यम से तुम्हारी में प्रवेश करूंगा और इस प्रकार से ये सब आनंद ही आनंद तुम्हारे जीवन में होगा। और जिस तरह से जल अंदर प्रवेश कर जाता है, नम्र कर देता है, वस्तु को गीला कर देता है, अपने धर्मों से भर देता है, उसी प्रकार मैं भी, ये ज्ञान भी तुम्हारे अंदर प्रवेश करके निरंतर तुमको सब दुखों से पार ले जाएगा। इस प्रकार से सब ओर से ब्रह्मचारी आकर सुरक्षा को प्राप्त होवे, आनंद मना में। इस प्रकार ये चौथा अनुवाक आपके सामने पूरा हो रहा है। अब एक भजन आपको मैं और सुनाऊंगा। और कोई यूं कह रहा था इतवार को लोग कम आते, मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, इतवार को तो इतवार आना चाहिए। आइए भजन सुनाता हूं और कल को और ज्यादा आइए। जितने ज्यादा आओगे उतना ज्यादा मजा बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये चीज ऐसी है, जितने बांटने वाले आएंगे उतनी चीज बढ़ जाएगी, जितने अधिक आएंगे उतनी चीज बढ़ जाएगी। जैसे भगवान श्री राम जिस विमान में आई, पुष्पक विमान, उसमें एक विशेषता थी, जितने आदमी बैठे एक सीट खाली रहती, कितने ही आदमी बैठ जाए एक सीट खाली रहती थी। वैसे कथा का भी पुष्पक विमान ऐसा है, इसमें कितना ही आनंद बांटा जाए फिर भी एक सीट के लिए खाली रह जाता है। इस तरह से आप आइए और आनंद मनाइए, भजन सुनिए और फिर इसके बाद जैसा गीता का रोजाना का पाठ का नियम है वो आपके सामने आएगा। आ जाइए पी जाइए घबराइए न यार, आ जाइए पी जाइए घबराइए न यार, आ जाइए पी जाइए घबराइए न यार।
जी चाहता है पीना क्यों शर्माइए न यार, जी चाहता है पीना यूं शर्माइए न यार, आ जाइए पी जाइए शर्माइए न यार, आ जाइए पी जाइए घबराइए न यार। चाहे बड़े या छोटे राजा या रंक हो, चाहे बड़े या छोटे या राजा या रंक हो, आ जाइए पी जाइए मन में न शंक हो, आ जाइए पी जाइए मन में न शंक हो, आ जाइए घबराइए शर्माइए न यार, जी चाहता है पीना तो पी जाइए यार, आ जाइए पी जाइए शर्माइए न यार, जी चाहता है पीना तो घबराइए न यार। गंगा जल या आब जमजम ये आनंद है, गंगा जल या आबे जमजम अमृत सार है, पी करके देखो कितनी ये मजेदार है, पी करके देखो कितनी ये मजेदार है। अरे पी देखिए शर्माइए न यार, पी देखिए घबराइए न यार, जी चाहता है आइए पी जाइए यार, जी चाहता है पीना तो पी जाइए यार। अपनी में की में है कहीं बाहर से न लाए हैं, अपनी में की में है पीने को पी लो, एक बार करके हिम्मत पीने को पी लो और जीने को जी लो। घबराइए शर्माइए घबराइए न यार, जी चाहता है जीना तो घबराइए न यार, आ जाइए पी जाइए शर्माइए।